अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू आवर चैनल। लोगों के दिलों की बातें जानने का तरीका। अक्सर लोग ये कहते हैं कि पहली गुफ्तगू में ट्रस्ट कैसे पैदा करें। मीन्स कि अगर पहली पहली बार आपकी किसी से बात हो रही है, आप उसे पसंद आ जाए। इसके लिए मैं आपके साथ एक टेक्निक शेयर करने वाली हूँ। हाँ, लेकिन रुकिए ज़रा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आइए टेक्निक की तरफ चलते हैं। द टेक्निक इज WRT, वर्ड रिपीटेशन टेक्निक। ये टेक्निक है इनडायरेक्ट साइकोलॉजी। इसमें होता क्या है, मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस बताऊंगी। और वैसे ये बहुत ही खतरनाक टेक्निक है। हाँ, लेकिन इसको हमने मॉरली यूज़ करना है ताकि इससे किसी को नुकसान नहीं पहुंचे। क्योंकि इसमें होता ये है कि आप पहली मुलाकात में किसी को इतना कन्विंस कर लेते हैं कि वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करने लग जाता है। और फिर ऑब्वियसली फिर उस इंसान को आपकी वीक एरियाज बिल्कुल भी पता नहीं चलेंगे और वो मैन्युपुलेट होना शुरू हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता। और फिर आप लोग क्या करते हैं कि उससे फ़ायदा उठाना शुरू कर देते हैं। मोस्टली होता यही है ना कि जो इंसान आपको लगता है कि ये हमें बहुत ज़्यादा पसंद करने लग गया है, बहुत ज़्यादा पसंद करता है, हमारी हर बात सुनता है, तो हम लोग उस चीज़ का फ़ायदा उठाना शुरू कर। तो बेस्ट यही है कि आप इस चीज़ को पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करें, पॉजिटिविटी के लिए इस्तेमाल करें। एंड द टेक्निक इज़ वर्ड रिपीटेशन टेक्निक। अब इसमें होता क्या है, अगर आप चाहते हैं कि आप किसी को पसंद आ जाए, आप उसके साथ बैठें, आप उससे गुफ्तगू करें। अब स्टेप बाय स्टेप आपको मैं इसमें बताती हूँ। तो सबसे पहला स्टेप ये कि आपने उसके सामने कम बात करनी है, बहुत कम बोलना है। हाँ, पर्पसली बात करें, जो ज़रूरी बातें हैं वो करें और कोशिश करें कि खुद कम बोलें और उसकी ज़्यादा सुनें। तो जब आप खुद कम बात करेंगे तो आप दूसरे की बात को सुन सकेंगे और वो उस इंसान को अच्छा लगेगा। और अगर आप मज़ीद फिर और अट्रैक्टिव करना चाहते हैं उस मुलाकात को, उस बातचीत को, तो आपने करना ये कि जब वो बात कर रहा होगा तो आपने अटेंटिवली उसकी बात सुननी है, एक्टिवली। अब नो डाउट कि हम किसी की भी बात सुनते हैं तो हम अटेंटिवली ही सुनते हैं, लेकिन इसके एक बॉडी लैंग्वेज भी होती है कि उसे लगे कि हाँ, इसका फोकस मैं हूँ और ये चीज़ अगले बंदे को इतनी अच्छी लगती है कि इसकी तवज्जो हमारे ऊपर है और ये हमें सुन रहा है और ये हमें सुनना पसंद कर रहा है और हमें सुनना चाहता है। ये एक बहुत प्यारा एहसास है कि कोई हमें सुन रहा है। तो हमारी बॉडी लैंग्वेज इसमें बहुत रोल प्ले करती है। आप अपना मोबाइल साइड पर रख देंगे, आप अटेंटिवली उसकी तरफ देखेंगे, उसको सुनेंगे, तो ये बहुत अच्छा लगेगा उसे। और सेकंड थिंग कि आपने करना क्या है कि आपने ये नोट करना है कि वो जब बात करता है तो कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो इंसान रिपीटेडली बोलता है। ठीक है, हर इंसान की गुफ्तगू में कोई ना कोई ऐसे वर्ड्स होते हैं जो वो बार बार यूज़ करता है। मेरी भी आप अक्सर वीडियोस देखते हैं तो बहुत से ऐसे वर्ड्स होते हैं जो मैं बहुत ज़्यादा रिपीट में बोलती हूँ। तो इस तरह आपने ये ध्यान रखना है कि वो इंसान ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जिनका इस्तेमाल वो बहुत ज़्यादा करता है। अब जब ऐसे वर्ड्स आपके हाथ आ जाएंगे कि ऐसे वर्ड्स जिनके साथ वो इमोशनली कनेक्ट है और इन वर्ड्स को बहुत वो इमोशनली होके वो अदा करता है, वो बोलता है, तो फिर जब हमेशा आप उससे बात करेंगे तो उन वर्ड्स का इस्तेमाल आप भी उसी तरीके से करें तो वो उसे बहुत अच्छा लगेगा। अब इससे होता क्या है, जो वर्ड्स आप अपनी रूटीन में बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं ना, वो आपकी चॉइस होती है, वो आपके दिमाग की चॉइस होती है, वो आपके दिमाग से कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हैं। तो जब आप उसके वही बोलने वाले वर्ड्स जो वो बहुत ज़्यादा बोलता है आप बोलेंगे ना, तो उसके माइंड को अट्रैक्ट करेगा। एंड द चॉइस इज़ फ्रॉम योर सबकॉन्शियस माइंड। तो ज़िंदगी में हमेशा एक बात याद रखें, जब आप किसी के सबकॉन्शियस माइंड के जो वर्ड्स हैं ना, वो जब आप वो शख्स के सामने बोलेंगे ना तो उसे बहुत अच्छा लगेगा, यकीन करें। इसकी मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि एक मेरी हमेशा से आदत है कि मैं हर बंदे से आप जनाब करके बात करना, चाहे वो दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है, जितना भी क्लोज है। ये तुम तू नहीं, मेरी कन्वर्सेशन में नहीं होता, मैं आप करके बात करती हूँ। अब ये देखें, अब ये मेरे सबकॉन्शियस माइंड का वर्ड है, ये मैं यूज़ करती हूँ। जब कोई मुझे इस तरह से बात करेगा तो मुझे ये बहुत अच्छा लगेगा, बजाय इसके कि कोई कहे मैं जितना भी फ्रैंक हूँ, तुम ये वो फ्रैंकनेस के अलावा मैं नहीं इसको मानूंगी। मतलब कि मुझे वो मेंटली वो चीज़ अच्छी लगेगी कि आप जनाब से बात करें। तो इस तरह सबके हमने यही देखना है कि अगले के सबकॉन्शियस माइंड के वो वर्ड कौन से हैं जो वो बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, उसे अच्छे लगते हैं, तो आप अपनी गुफ्तगू में उसे ऐड करें उसके सामने।
अब ऐसा भी नहीं है कि उस चीज़ को बेतुका यूज़ किया जाएगा, पर्पसफुली कि किसी बात की ऐसे बात कर रहे हैं तो बात बात में आपने उन चीज़ों को इस्तेमाल किया, उनको यूज़ किया है, उनको सामने रख के बात। तो फिर होता ये है कि उसको वो वर्ड्स नहीं अच्छे लग रहे होते, आप अच्छे लग रहे होते। हाँ, और इसमें आपने एक चीज़ करनी है कि आपने मुझे कमेंट में बताना है कि आप मेरी वीडियोस देखते हैं, मैं कौन सा वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। जी, ये आपका टास्क है और आपने मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना है। इस भी रिलेशन में आप ट्रस्ट डेवलप करना चाहते हैं, अगले को अट्रैक्ट कराना चाहते हैं, तो आप अपनी गुफ्तगू इस तरह से लेके चलें। हाँ, लेकिन इसमें आपने 2 तरह की एहतियात करनी है, 2 प्रिकॉशंस मैं आपको इसमें दे रही हूँ। अब इसमें आपने ये गलती नहीं करनी कि आपको अगर पता चल गया ना ये वर्ड है तो आप उसको ओवरडोज यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप उसको यूज़ कर रहे हैं, ओवर हो के आप वो बात बोली जा रही है, ये नहीं करना आप। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक वर्ड है मैं बहुत यूज़ करती हूँ, एग्जाम्पल दे रही हूँ कि टेक्निकल बहुत ज़्यादा कोई बंदा यूज़ करता है तो आप उसके सामने इसको इतना ज़्यादा बोलो कि वो फेडअप हो जाए, वो चिड़ नहीं बनानी। आपने बड़े तरीके से चीज़ों को लेके चलना है। तो अगर आप इस तरह की मिस्टेक्स करेंगे ना तो फिर आप ज़्यादा बातचीत नहीं होगी आप लोग, या आप ब्लॉक हो जाएंगे। तो आपने इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और दूसरी बात ये कि अगर किसी ने नेगेटिव वर्ड बोल दिया, कोई अब्यूज़िव वर्ड बोल दिया, तो उसने तो बोल दिया, चाहे गलती से बोल दिया, जैसे भी बोल दिया, लेकिन अगर वो वर्ड आप बोलेंगे ना तो वो चीज़ उसे अच्छी नहीं लगेगी। तो नेगेटिव वर्ड्स को आपने रिपीट नहीं करना और वर्ड्स को ओवर रिपीट नहीं करना। ये 2 चीज़ों का आपने बहुत ज़्यादा इसमें ख्याल रखना है। तो होप सो कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो आ गई है तो जल्दी से लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।